अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, जहां पर मोहसिन नकवी साहब के दौर में यहां पर रिवैम्पिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है और वार्डों की ताज़ीन और आराइश का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और कई वार्ड इसी सिलसिले में अभी तक बंद हैं। लेकिन इसके अलावा जो वारदातों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, यहाँ पर लाहिकीन हो या मरीज़ हो, किसी भी तरीके से चोरी की वारदातों से महफूज नहीं है। और आज जड़ावाला से आए एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी इसी एक मामला है उसके हत्थे चढ़े और अपनी जेब में से अपना बटवा गवा बैठे, न सिर्फ गवा बैठे, एक्चुअली चोरी करवा बैठे। और उनके बटवे में उनके बकौल 50,000 रुपये भी थे और फिर जो कीमती कार्ड्स हैं वो भी थे। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं CCTV कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हॉस्पिटल में, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका वक्त बहुत अहम है। सर मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा कि इस एक फ्लोर पर जो OPD का फ्लोर है, कितने CCTV हैं और क्या तमाम ऑपरेशनल्स हैं? जी सर, हमारे पास 64 अपना CCTV कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल हैं और सारे अपना फंक्शनल ही हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे ग्राउंड से लेकर हाइट फ्लोर, पूरा फ्लोर और रूफ तक हमारी जो 64 के जो CCTV कैमरे की कवरेज जो है ना वो जारी है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला या किसी शहरी को कोई या किसी मरीज़ को कोई परेशानी हो तो हम उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरा फोकस जो है ना उनको देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी बताइएगा कि नॉर्मली जब CCTV कैमरा में किसी शख्स की शनाख्त उसकी आंखों के ज़रिए मोस्टली देखा गया कि वो की जाती है, तो उसमें आपके पास ये एक ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि उससे आप इजीली शनाख्त कर सकें और नादरा से आप लिंक्ड हैं? जी सर, हमारे पास तो जो CCTV सिस्टम है ना वो हमने बस उनको एक दफ़ा व्यू दिखाना होता है और उसके बाद जो जिसका कोई भी मसला आया हो तो उसको पुलिस जो करती है, मुतलका पुलिस स्टेशन जो होता है, हमारे पुलिस चौकी बनी हुई है, वो इंटरटेन करती है। ठीक है, बकाया पुलिस पर अपनी कार्रवाई करती है। हम ये चीज़ वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अपनी जो आगे वाली कार्रवाई को मुकम्मल कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र शेर अफजल साहब मौजूद हैं। इन्होंने मुझे एक वीडियो भी दिखाई जो कि इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने एक रिकवरी की और फिर वो रिकवरी जो मुतासरा शख्स था उस तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। बताइएगा कि मजमूई तौर पर यहाँ पर क्या मामलात हैं, चोरी के कितने वाक़यात एक दिन में या एक हफ्ते में रिपोर्ट हो रहे हैं? कभी कभी होते हैं, कभी एक आ जाता है, कभी दो आ जाता है, किसी का पर्स छिन जाता है, वैसे ही निकल जाता है, या किसी का मोबाइल हम रख के भूल जाते हैं। किसी का बच्चा जो वो साथ आया है वो माँ बच्चे का ध्यान रखती है, वो चले जाता है, फिर हम उनको ढूंढ के देते हैं, कैमरे से देख के उनको उनके हवाले करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। सर ये फरमाइएगा कि हमने हाल ही में देखा कि लोगों को ये शिकायत आई कि उनके नामौलूद बच्चे जो हैं वो उठा लिए जाते थे। इस अस्पताल में क्या सिचुएशन है, क्या ये इस हवाले से ये क्लियर कट है? जी, अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया। कोई बच्चा जो है ना, हमारी सिक्योरिटी हर एक गेट पे खड़ी है, बच्चों वाले गेट पे लहदा खड़े हैं, नर्सरी में लहदा खड़े हैं, तो किसी को ऐसे आगे अंदर जाने नहीं देते, चेक करे बगैर जाने नहीं देते, शनाख्ती कार्ड के बगैर जाने नहीं देते। शनाख्ती कार्ड बच्चा का होगा, उसके वालिद का, तो फिर वो जाने देंगे, ये तो ऐसे नहीं जाने देते। सर आखिर में ये बता दीजिएगा कि आपके OPD में या पूरे हॉस्पिटल में कितना स्टाफ तैनात है सिक्योरिटी के हवाले से जो इस अमूर पर काम कर रहा है? जी, मॉर्निंग टाइम 88 सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास। 88 सिक्योरिटी गार्ड है। OPD में 15 सिक्योरिटी गार्ड हैं। नीचे ग्राउंड में हर फ्लोर में 2-2 3-3 सिक्योरिटी गार्ड है। वार्डों में सिक्योरिटी गार्ड है, बाहर एरिया में सिक्योरिटी। इवनिंग में सर कितने होते हैं? इवनिंग में 40 लोग होते हैं।
तकरीबन हाफ हो जाती है, और चूँकि ओपीडी भी बंद हो जाती है और दीगर फैसिलिटीज़ भी बंद हो चुकी होती हैं, तो आधा हो जाता है स्टाफ। गाड़ियाँ होती है, इमरजेंसी एरिया है, गेट हैं, इन पे गार्ड होते हैं हमारे। हमारे साथ जी एएमएस डॉक्टर साजिद रियाज साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक तो इस हवाले से जो आज चोरी का वाक़या पेश आया है, और फिर जो यहाँ पर वार्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं, एक एक मरीज़ के साथ 5-5 लाहिकीन आते हैं, उसे वो किस तरीके से एड्रेस करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। बताइएगा कि जो ये आज का वाक़या पेश आया है, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी मुलजिम को या इल्ज़ाम अलैह को, तो फिर उसका अगला लाहे अमल क्या होता है, और फिर क्या आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उसे गिरफ़्तार कर सकें? सर गिरफ़्तार इस तरह के जैसे ही हम अपने कैमरास के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं ना, हमारे सिक्योरिटी वाले जो पर्सनल्स हैं वो जाके उसको मतलब कैप्चर करते हैं। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही चौकी बनी हुई है, मतलब पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ की चौकी इंचार्ज को और उनके रिप्रेजेंटेटिव को हम इन्फॉर्म कर देते हैं। वो फ़ौरन कोई ना कोई बंदा हमारे पास पहुँच जाता है। फिर हम वो जो मुजरिम है या मुलजिम है जो भी है, हम उसके हैंड ओवर, उसके बाद फिर बाकी जो कार्रवाई है वो पुलिस वाले खुद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में मेडिकल वाइज और ट्रीटमेंट वाइज कोई डेफिशिएंसी नहीं है। हमारे सीनियर से लेके जूनियर तक माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत डिलीजेंट किस्म की सारी हमारी टीम है, और अल्लाह का शुक्र है कोई पेशेंट निगलेक्ट नहीं होता। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी अमले की, और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी अमले के मुताबिक जो इस वक्त सूरत हाल है, 64 से ज़ायद CCTV कैमराज इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं, तो तसल्ली बख्श मामला लगते हैं। और यूँ लगता है कि खुदा न हादसा किसी भी नागवार सूरत हाल से निपटने के लिए इनका सिक्योरिटी अमला हमा वक्त तैयार है। मदरियाल ब्लोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।